बड़ी खबर है, काला सागर में यूक्रेन का हमला, रूसी स्पीड बोट को नष्ट किया, 7 रूसी सैनिकों की मौत, 4 जख्मी। यूरोप में लगातार नए समीकरण बन रहे हैं। युद्ध विराम के लिए 2 हफ्ते की समय सीमा खत्म हो गई है। अब ट्रंप के पास शायद ही कोई विकल्प बचा हो। यूरोपीय देश समझ चुके हैं कि अब यूरोप में युद्ध का विस्तार होकर रहेगा, क्योंकि रूस सर्दियों से पहले यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। एक बार यूक्रेन का खात्मा हो गया तो पुतिन रुकेंगे नहीं, बल्कि बाल्टिक देशों की तरफ बढ़ सकते हैं। पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे को रोकने के लिए यूरोपीय देश एकजुट होकर ब्लूप्रिंट बनाने में जुट गए। एक साथ 3 घटनाएं घटी, जिसने संकेत दे दिया रूस यूक्रेन युद्ध अभी रुकने वाला नहीं, बल्कि युद्ध का विस्तार होने वाला है। अब रूस से मुकाबला करने नेटो उतरने वाला है। फ्रंट लाइन पर यूरोपीय देश आने वाले हैं, जो यूक्रेन के लिए सुरक्षा घेरा बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए वो 3 संकेत क्या है जो यूरोप में एटमी जलजले की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला संकेत है डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को 100% सुरक्षा गारंटी से इनकार। दूसरा संकेत है ज़ेलेंस्की का बिना सुरक्षा गारंटी के युद्ध विराम से इनकार। तीसरा संकेत है पुतिन का बिना डॉनबास विलय के सीज फायर से इनकार। तीनों घटनाओं की टाइमिंग ठीक ऐसे वक्त पर हुई जब रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे भयंकर हमला किया। दूसरी तरफ नेटो देशों ने रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। काला सागर और बाल्टिक में यूक्रेन को आगे रखकर घेराबंदी की जा रही है। इसी दौरान एसयू समिट के मंच पर पुतिन और जिनपिंग को देखकर नेटो देशों में खलबली मच गई, जिससे नए वर्ल्ड ऑर्डर का भय सताने लगा। यानी दोनों तरफ से भीषण हमले किए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर यूरोप में विनाशक जंग का इशारा है। इस बीच 2 घटनाओं ने बताया है कि पुतिन बेहद खामोशी से अपने काम में जुटे हैं। अब रूस प्रॉक्सी हमले करने की कोशिश में है। पहली घटना 1 सितंबर को हुई, जब ईयू चीफ उर्सुला के प्लेन का जीपीएस फेल हो गया। वो पोलैंड से बुल्गारिया जा रही थी। उर्सुला ने इसके पीछे रूस का हाथ बताया था। अब दूसरी घटना लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ हुई है, जिसमें एक अज्ञात ड्रोन ने लिथुआनिया के प्लेन को हिट करने की कोशिश की थी। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे रूस है। यानी रूस 2 फ्रंट पर हमले कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन में तबाही, दूसरी तरफ नेटो देशों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि पलटवार के लिए नेटो देश पूरी तैयारी कर चुके हैं। पोलैंड ने क्रूज मिसाइलों का टेस्ट करके शक्ति प्रदर्शन किया। फिनलैंड में नेटो ने मल्टी कॉप लैंड कंपोनेंट कमांड को ऑपरेशनल किया। लिथुआनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। फ्रांस ने यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने के लिए कहा। ब्रिटेन ने यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने के लिए कहा। जर्मनी ने लंबे युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। जबकि रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता कराने के लिए कह चुके नेटो देश तुर्की की तरफ से बयान सामने आया है।
तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने कहा है कि रूस यूक्रेन किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से मीटिंग के लिए तैयार नहीं है। ये सीधे तौर पर युद्ध बढ़ने के संकेत हैं। यूरोप में परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। अब युद्ध रुकने वाला नहीं है। ऐसे में ट्रंप असमंजस की स्थिति में है कि वो यूरोप में शांति कैसे लाएं, क्योंकि उनकी तमाम कोशिशें खत्म हो चुकी हैं। ट्रंप ने 2 हफ्ते की समय सीमा दी थी, वो खत्म हो चुकी है। अब ट्रंप के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो युद्ध विराम कैसे कराएं। इस बीच नेटो देश लगातार उकसावे वाले बयान दे रहे हैं, जिससे यूरोप में युद्ध और भड़क सकता है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा है। ईयू चीफ ने पुतिन को हिंसक प्रवृत्ति का बताया है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने दावा किया है कि 10 मिनट में रूस कहीं भी हमला कर सकता है। रूस से हमले का सबसे ज्यादा खतरा बाल्टिक देशों को है, इसलिए कुछ घंटे बाद पेरिस में होने जा रही यूरोपीय देशों की मीटिंग में यूक्रेन के अलावा बाल्टिक देशों की सुरक्षा को लेकर भी मंथन किया जाएगा। हालांकि नॉर्डिक देश भी खुद को असुरक्षित बता रहे हैं। अब यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी रूस के खिलाफ कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अभी भी तय नहीं कर पा रहा है कि उसे युद्ध विराम की कोशिश करते रहना है या फिर रूस को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट बनाना है। रूस के खिलाफ नेटो का चक्रव्यूह बना रहा है। इसके लिए जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल भेजेगा, जबकि पोलैंड यूक्रेन में रूसी बॉर्डर पर सैनिक तैनात करेगा। फिनलैंड भी यूक्रेन में बंकर बनाने जा रहा है, जिससे लोगों की सुरक्षा की जा सके। जबकि चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को एआई पावर ड्रोन सप्लाई करने के लिए कहा है। बाल्टिक देश एस्टोनिया यूक्रेन फ्रंट लाइन पर सैनिक भेजेगा, जबकि ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भेजेगा। इसी दौरान फ्रांस भी यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, लंबे युद्ध की प्लानिंग है। दरअसल रूस सर्दियों से पहले यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन नेटो ने तय कर लिया है कि वो ऐसा होने नहीं देगा। यही वजह है कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, बारूद सप्लाई बढ़ाई जा रही है। अब पेरिस में तय किया जाएगा कि नेटो देश फ्रंट लाइन पर कब आएंगे और अमेरिका को किस तरह मनाया जाएगा, जिससे रूस के खिलाफ अमेरिका यूरोप में सबसे आगे दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।